जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अभी चंद दिन हुए हैं जब इंडिया और भारत ये दोनों टर्म्स को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त सा घमासान हुआ था पूरे इंडिया में रिसेंटली जब G20 की समिट हुई थी। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो न्योते भेजे हुए थे G20 लीडर्स को, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा गया था और साथ ही साथ प्रगति मैदान में भारत मंडपम भी बनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जहाँ से स्पीच दी वहाँ पर भी आगे जो टैगलाइन लगाया गया था वो इंडिया की जगह भारत ही था। तो अभी रिसेंटली एनसीईआरटी के एक माइनर पैनल ने सजेशन दिया हुआ है कि टेक्स्ट बुक्स में, खासकर सोशल स्टडीज के टेक्स्ट बुक में इंडिया को रिप्लेस करके भारत का नाम इस्तेमाल करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उस पैनल ने रिकमेंडेशन क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नेम चेंजिंग और भी कई सारे इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस दिए जा चुके हुए हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इंडिया और भारत ये दोनों नाम को लेकर उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल में A to Z इस नाम के हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में पता चल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो ज्यादातर हमारे टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स जब प्रिंट होंगे तो वहां पर इंडिया जहां कहीं पर भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके जगह पर भारत का वर्ड इस यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। और ये रिकमेंडेशन यूनानिमसली सभी पैनल के मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब देखिए एनसीईआरटी में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, जो कुछ भी डिलीशन एडिशन हो, पूरे 25 अलग अलग पैनल्स यहाँ पर काम करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली रिकमेंडेशन दिया गया है वो एक माइनर पैनल, छोटे से पैनल ने यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अभी इसे पूरी तरीके से फाइनली एक्सेप्ट करना बाकी है, यानी कि फाइनल नॉड अभी से मिला नहीं है। तो एनसीईआरटी दिल्ली को इसे फर्दर रिव्यू करने के लिए भेजा गया है। अब इस पैनल को जो हेड कर रहे थे वो प्रोफेसर CI इसाक जी थे, केरला से बिलोंग करते हैं और बहुत ही वरिष्ठ हिस्टोरियन भी है। तो उनके हिसाब से प्रपोजल जो है वो कपल ऑफ मंथ्स पहले ही दिया जा चुका हुआ था और उसे एक्सेप्ट भी किया जा चुका हुआ था। और ये ऐसे टाइम में डिबेट आ रहा है कि जब ऑलरेडी भारत और इंडिया के नाम को लेकर बहुत ही घमासान इंडिया में हो रहा है। अब G20 डिनर इनवाइट्स जो प्रेसिडेंट भेजते हैं इंडिया के, वहां पर भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत था और साथ ही साथ यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आगे भी जो नेम प्लेट रखा गया था वहां पर इंडिया की जगह भारत ही था। लीडर्स जहां पर G20 लीडर्स समिट को उन्होंने एड्रेस किया हुआ था। प्रगति मैदान में भी भारत मंडपम यहाँ पर बनाया गया था। तो कई पर ज्यादा जगह यहाँ पर भारत का इस्तेमाल हमें देखने को मिल रहा है। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना यह है कि बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज ने इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, शायद बिकॉज ऑफ दैट बीजेपी और इंडिया नहीं चाहती कि वर्ड ये सिनोनिम यहाँ पर बन कर रहे हैं, तो इसीलिए भारत का यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 क्लियरली दोनों का इस्तेमाल करता है, इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें गलती नहीं है कि इंडिया इस्तेमाल करें या फिर भारत। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस इस एनसीईआरटी पैनल ने दिया हुआ है, जैसा कि कई बार ये भी लांछन बीजेपी और इंडिया वालों से लगाया जा चुका हुआ है कि हिंदू विक्ट्रीज को यहाँ पर सबड्यू किया गया है, यानी कि टेक्स्ट बुक्स में मुगल्स, दिल्ली सल्तनत या फिर अलग अलग ऐसे डायनेस्टीज के जो कि नॉन हिंदू डायनेस्टीज हैं, नॉन हिंदू एम्पायर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके विक्ट्रीज यहाँ पर हाईलाइट किए जा चुके हुए हैं, हिंदू विक्ट्रीज नहीं। तो रिकमेंडेशन में ये भी कहा गया कि हिंदू विक्ट्रीज यहाँ पर अब टेक्स्ट बुक्स में ज्यादातर हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही साथ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं उसे अब रीनेम करके क्लासिकल हिस्ट्री की तरह टेक्स्ट बुक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अब पैनल के हेड ने यह भी कहा कि अब पहले जैसा हम देखते थे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डिवीजन दरअसल ब्रिटिश वालों ने दिया हुआ है इंडियंस को अंधेरे में रखने के लिए कि एंशिएंट टाइम्स में कोई भी डेवलपमेंट आपके कंट्री में नहीं हुआ, जो कि सच नहीं था। और अभी कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को करिकुलम के सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर लाने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि सिंस द वेरी बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन क्या कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम कम नहीं थे, ये चीज प्रूव करने की बात अब यहाँ पर की जा रही है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।